नमस्कार। मैं ज्योति शर्मा अब ऑनलाइन हिंदी चैनल साक्षी मैम का जो है उस पे दिखाई दे रही हूँ। इसका मतलब उनके साथ संबंध है, नाता है, प्रेम है, प्यार है, इसीलिए यहाँ पर हूँ। साक्षी मैम को मैं अनअकैडमी के माध्यम से मिली थी और सच मानिए वो एक ऐसा अनुभव है जो मेरे साथ बड़े ही नजदीक भाव से जुड़ा हुआ है। पढ़ाई के लिए वहां पहुंची, लेकिन एक रिश्ता बनाकर निकली हूं वहां से। साक्षी मैम के साथ बहुत प्यार है, बहुत लगाव है और हम चाहते हैं, हम सभी उनके स्टूडेंट चाहते हैं वो आगे बढ़े और बढ़ती जाए और उम्दा टीचर हैं, बहुत ही बढ़िया। तो उनके स्टूडेंट भी अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने अब ये सीरीज तैयार की है शायद कि सब देख सकें कि उनके पढ़े हुए विद्यार्थी कैसे हैं। थोड़ी सी ये इन्हीं में ये विशेषता है साक्षी जी में कि अपने स्टूडेंट्स को भी मौका दे रही हैं आपसे मुखातिब होने का। सो टुडे आई एम हियर, मैं आपके साथ हूं। हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश का पाठ करेंगे। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा परिचय के बाद भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वे दूसरा सप्तक के प्रथम कवि हैं। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। उनकी बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए महसूस होता है कि कवि आपसे बोल रहा है, बतिया रहा है। जहां अपनी गीत फरोश कविता में कवि ने अपने फिल्मी दुनिया में बिताए समय को याद कर कवि के गीतों का विक्रेता बन जाने की विडंबना को मार्मिकता के साथ कविता में ढाला है। वहीं सतपुड़ा के जंगल जैसी कविता सुधि पाठकों को एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया की ओर ले चलती है। उनकी कविताएं गए हैं और पाठकों को ताउम्र स्मरण रहती हैं। वे गूढ़ बातों को भी बहुत ही आसानी और सरलता से अपनी कविताओं में रखते थे। नई कविताओं में उनका काफी योगदान है। उनका सादगी भरा शिल्प अब भी नए कवियों के लिए चुनौती और प्रेरणा स्रोत है। वे जनता की बात को जनभाषा में ही रखते थे। उनकी कविताओं में नए भारत का स्वप्न झलकता है। उनकी कविताएं परिवर्तन और सुधार की अभिव्यक्ति हैं। वे आपातकाल में विरोध में खड़े हो गए थे और विरोध स्वरूप प्रतिदिन 3 कविताएं लिखते थे। वस्तुतः वे कवियों के कवि हैं। आज हम जिस कवि के बारे में बात करने जा रहे हैं वे है भवानी प्रसाद मिश्र। पाठ करेंगे उनकी कविता गीत फरोश का। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत सख्त सिर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये गीत सुबह का है, गा कर देखें। ये गीत गजब का है, ढाकर देखें। ये गीत जरा सुने में लिखा था, ये गीत वहां पुणे में लिखा था। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है।
गीत भूख और प्यास भगाता है। जी मसान में भी भूख जगाता है। ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की दवा हुजूर। जी और भी गीत हैं, जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें। जी अमर गीत और ये जो तुरंत मरे ना, बुरा मानने की इसमें क्या बात। मैं पास रखे हूँ कलम और दावात। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूं, मैं नए पुराने सभी तरह के बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। ये गीत रेशमी है, ये खादी का। ये गीत पित्त का है, ये बादे का। कुछ और डिजाइन भी है, ये इल्मी। ये लीजिए चलती चीज नई फिल्मी। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया, हटाता हूँ। ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर कुछ पाइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ।